जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा। दोस्तों, आज मैं सिर्फ टाइपिंग के बारे में बात करूंगा कि टाइपिंग में आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि टाइपिंग इम्प्रूव कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन, टाइपिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ड छूट जाना। और चौथा, लाइन छूट जाता है। और पांचवा, ओवरऑल स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैं टाइपिंग इम्प्रूव कैसे करें। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन पर आज बात करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं अपना बारे में 2-3 मिनट बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम किए थे, जैसे आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फॉर्म अप्लाई किए थे और इसको छोड़ दिए थे। हम SSGD की तैयारी कर रहे थे। हम सोचे कि इसको में टाइपिंग है तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन हम कुछ इशू के कारण SSGD में छंट गए। तब फिर सोचे कि अच्छा, कोई लड़का कर रहा होगा टाइपिंग, ताकि लड़के ने पास हो रहा होगा, तो हम भी इसका तैयारी किए। जब शुरू दे रहे थे तो मोबाइल पर दे रहे थे, जो टाइपिंग बाबा करके कोई ऐप था, उस पर दे रहे थे। स्पीड एकदम 10 से नीचे आया, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे थे। शुरू कीबोर्ड भी देखना था। और हाँ दोस्त, एक और आप लोगों का कमेंट है कि आप किस कीबोर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम कीबोर्ड ही दिखा देते हैं अपना। देखिए, हम 2 कीबोर्ड यूज करते हैं। एक डेल का, देखिए एक डेल का है, ये जो लैपटॉप खरीदते समय ही दिया था। देखिए डेल का है। और एक और है HP का है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये HP का है, ये HP का है। देखिए HP का। तो यही दोनों हम कीबोर्ड यूज करते हैं बारी बारी से। मतलब दिन में अगर हम 4-5 सेट मारते हैं तो एक सेट इससे और एक सेट इससे, ऐसे करके हम यही कीबोर्ड से मारते हैं। तो हम कहाँ से दोस्तों कि अपना टाइपिंग इम्प्रूव। शुरू मेरा दोस्त बहुत स्पीड कम था, फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही करते गए, डीमोटिवेट पूरा कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। फिर वैसे ही धीरे धीरे करते थोड़ा सा सुधरा। तो फिर मतलब उस पर जो स्क्रीन पर देख के टाइपिंग करते थे, उसको में थोड़ा सा स्पीड मतलब ठीक हुआ, 30 प्लस होने लगा। और धीरे धीरे 35 भी हुआ, लेकिन गलती ज़्यादा हो जाता था। तो फिर यूट्यूब पर पता चला गुरु टाइपिंग वेबसाइट के बारे में पता चला। और फिर धीरे धीरे पता भी चला कि नहीं, स्क्रीन पर नहीं होगा, आपको पेपर मिलेगा और पेपर से टाइपिंग करना होगा। तो वो पता चला। तो फिर हम गुरु टाइपिंग के बारे में पता चला यूट्यूब से। तो फिर हम जाके देखे उनका वेबसाइट पर। तो शुरू 3 गो टेस्ट फ्री था। मतलब पहले प्लान न लेकर 3 गो टेस्ट आप देख सकते थे। आपको अगर पसंद आए तो ले सकते हैं। तो दिए, तो शुरू मेरा गलत हो गया 2-3 बार। हम सोचे कि ये वेबसाइटें ठीक नहीं है। फिर उसको किए 3 बार के। फिर उसको हम परचेज किए तो ठीक लगा। उसके बाद हम PDF निकलवाएँ BSF HCM वाला, और धीरे धीरे प्रैक्टिस किए। शुरू मेरा क्या था कि स्पीड ठीक था, 35 प्लस आ जा रहा था, लेकिन गलती बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। ये होते गया, 1 मंथ 2 मंथ हुआ। फिर क्या हुआ कि स्पीड ठीक हुआ और गलती भी थोड़ा कम होने लगा। ये सिलसिला चल रहा था। तो फिर क्या होने लगा ना कि एक वर्ड ही मेरा छूटने लगा। मतलब टाइपिंग कर रहे थे जल्दी में और वर्ड छूट गया। तो फिर इसको सुधारने में टाइम लगा। इसके बाद फिर क्या हो रहा था कि स्पेस ही नहीं दे रहे थे। जैसे द स्टोरी लिखने के बाद द के बाद स्पेस ही नहीं दे रहे थे, स्टोरी सट जा रहा था और आगे वाला पूरा पैराग्राफ ही गलत हो जा रहा था। ये प्रॉब्लम हुआ। फिर इसको धीरे धीरे सुधारे, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसको सुधारें। और फिर एक और चीज़ हो रहा था कि जैसे कोई 2 लाइन एकदम सेम लिखल रहता है, तो वही वर्ड पकड़ा गया तो दूसरा मतलब जो लाइन लिखना था उसके नीचे वाला लाइन लिखने लगे। तो ये गलती होने लगा। तो फिर इसको सुधारें। ओवरऑल अभी मेरा टाइपिंग, जैसा कि आप लोग पता हो, बताने के हमको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरु टाइपिंग वेबसाइट पर जितने भी लड़कन सीरियस दे रहा है टाइपिंग टेस्ट, शायद ही कोई मेरा नाम नहीं जान रहा होगा। तो ये सब आज 0 से लेके मेरा स्पीड आज यहाँ तक है, आप लोग जैसा देख रहे हैं। अब आपका देखिए क्वेश्चन है कि टाइपिंग इम्प्रूव कैसे करें। तो देखिए दोस्त, सिंपल बात है, टाइपिंग में आपको टाइम लगेगा। मैथ नहीं है या रीजनिंग नहीं है कि हम रोज़ 2-2 घंटा पढ़ के और तुरंत मतलब आज परसेंटेज से पढ़े और उसका कल क्वेश्चन बनाने लगे, ऐसे नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। हम दिए हैं खुद 2-2 घंटा दिए हैं टाइम।
मतलब पूरा टाइम दे रहे थे टाइपिंग को लेके, तब जाके आज मेरा स्पीड इतना है। तो आपको टाइम प्रॉपर देना होगा, रेगुलर देना होगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप टाइम दीजिए। 10 मिनट का टेस्ट देके उसके बाद फिर बाद में दीजिएगा। जैसे सुबह दे दिए 2, फिर दोपहर दे दिए 2, फिर शाम को दे दिए 2 या रात को दे दिए 2, ऐसे कर करके आप दीजिए। अच्छा, दूसरा टाइपिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाता है। तो देखिए, तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। ये नहीं कि बस आज ध्यान दिए और आज ही बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको भी टाइम लगा है। गुरु टाइपिंग वेबसाइट से जुड़ मेरे को 7 महीना हो गया और आज देखिए, तो ये आपका हो गया वर्ड छूट जाना। तो ये तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा था। फिर उसको ध्यान दिए, ध्यान से करने लगे, धीरे धीरे करने लगे। आज देखिए मेरा स्पीड इतना है ना, लगभग 60 प्लस है। अगर हम अच्छा से करते हैं तो 60 प्लस आ जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि 45 के रखेंगे, 45 के एवरेज रखेंगे और धीरे धीरे करेंगे ताकि वर्ड ना छूटे। तो ये है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि वर्ड ना छूटे और आप अच्छा से दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा लाइन छूट जाना, तो लाइन छूट जाना दोस्तों अभी भी मेरा हो जाता है, या वर्ड तो मेरा अभी नहीं छूटता है, लेकिन लाइन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि देखिए 2 लाइन में एक जैसे वर्ड 4-5 वर्ड दे देता है ना, तो फिर गड़बड़ा जाता है कि ऊपर वाला लिखे कि नीचे वाला लिखे। तो इसका ध्यान देना होगा और हमको भी देना होगा, आप भी दीजिएगा। और दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन था जो टाइपिंग जो कीबोर्ड कौन हम यूज करते हैं वो भी हम बता दिए हैं, और ओवरऑल टाइपिंग इंप्रूव कैसे करें। तो देखिए दोस्त, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको पिला दिया जाए और आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। जब खुद हम बता रहे हैं कि मेरा 6 से 7 मंथ लग गया था टाइम ये इम्प्रूव करने में, तो आपको भी टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए हम 2-2 घंटा, 2.5 घंटा कर रहे थे, 10-10 मिनट का 12-12 सेट, 13-13 सेट मार रहे थे। तो आपको कम से कम अभी 6 टेस्ट मारना चाहिए ताकि आपका इम्प्रूव बढ़े। और हर टेस्ट में आपको अच्छा करना है, और ये नहीं सोचना है कि इस संडे मॉक टेस्ट में लाइव में फर्स्ट आना है हमको। जिसका स्पीड 50-55 प्लस है वही टॉप कर सकता है, और जिसका कम है वो आप एग्ज़ाम के तौर पर लीजिए कि हमको मान लीजिए जैसे कि एग्ज़ाम में बैठे हैं और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम की क्या क्वालिफिकेशन है, 35 प्लस वर्ड पर मिनट होना चाहिए WPM, और 95 प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए। ये आप रखिए। अगर आपका स्पीड पहले से अच्छा है तो आप इसको कंपटीशन के तौर पर लीजिए और कंपटीशन कीजिए। और जैसा कि हमको इतना अनुभव हो गया है कि हम जब चाहेंगे तब संडे लाइव टेस्ट में टाइपिंग में फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कैसे करना है। और देखिएगा हम उतना स्पीड नहीं करते हैं, 50 के लगभग में रहता है मेरा, ताकि हमको देखिए वहाँ हमको पास करना है, क्वालिफाई करना है। ये नहीं कि वहाँ फर्स्ट दौड़ नहीं लगा है कि जो फर्स्ट आएगा वो उसी को रखेंगे। 35 पर वर्ड पर मिनट जिसका होगा और 95 प्लस होगा वो उसको रख लेंगे। चाहे वो अगर आप 80 के भी ला लेते हैं और कोई लड़का 35 के भी ला रहता है तो दोनों पास होगा, दोनों का वैल्यू उतना ही है। इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, आपका स्पीड 45 के आसपास रखिए और एक्यूरेसी के साथ रखिए। कि मान लीजिए सपोज दैट कि वहाँ चलिए प्रेशर में कम हो जाएगा, जैसे कि अभी हम भी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो मेरा भी कम हो सकता है। तो 45 प्लस रखिए, खुद से वो कितना कम होगा, 5 होगा, कम होगा, 7 कम होगा और का स्पीड, तो वो 35 प्लस आ जाएगा। अब हम लोग का मेन मोटिव है पास होना। तो ये रहा दोस्त, और बाकी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिएगा। हम अब देखिए दोस्त, हम सिर्फ संडे के वीडियो लाएंगे, क्योंकि देखिए हमको भी पढ़ना है और मेरा भी कोई सब्जेक्ट वीक है। हाँ, टाइपिंग ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम टाइपिंग छोड़ देते हैं। हम आज भी टाइपिंग करते हैं। हाँ, पहले जितना करते थे उससे कम करते हैं, लेकिन आज भी करते हैं। इसलिए हमको भी पढ़ना है। तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम संडे के आपका जो भी डाउट होगा वो हम वीडियो ला देंगे। और बाकी जो भी दिक्कत हो पढ़ाई से या टाइपिंग से हम फिर वीडियो ला देंगे, अगर आपको दिक्कत हो, अगर इसमें ना समझ में आया हो। वैसे हम बता दें कि हम SSGD के एग्ज़ाम 3 बार निकाल चुके हैं, ये मेरा चौथा एग्ज़ाम है। हम NTPC में भी 1 नंबर से छंट गए थे, और ये मेरा चौथा एग्ज़ाम है। पता नहीं कब लेगा, चलिए मिलकर करेंगे तैयारी। और बाकी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिएगा। और फिर आपका भाई सुभाष शर्मा फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ़ यू।